एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक साहब का जो है मेरे पास मैसेज आया, फिर उन्होंने मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बुक किया। जब उन्होंने मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को बुक किया तो वो ये बताते हैं कि मैंने एक अमल किया आसिम भाई, उसके बाद ये हुआ कि मेरे मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। ना सिर्फ ये कि मेरे मामलात ख़राब हुए बल्कि मेरी सेहत भी ख़राब हुई। मेरा जो काम था ना वो चलना बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, फिर मेरा काम चलना बंद हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया है जो मेरे साथ चल रहा है, जैसे कोई है जो मेरे साथ सो रहा है, कोई है जो मुझे डरा रहा है, और मुझे डराने ख्वाब भी आना शुरू हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता ये खौफ एंजाइटी वाली कैफियत में बदलना शुरू हो गया। फिर मैंने बहुत सारी जगहों पर अपना इलाज भी कराया, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं कारोबारी तौर पर तबाह हो रहा हूँ, फाइनेंशियली तौर पर मैं तबाह हो रहा हूँ, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने किया क्या था आखिर, तो अगर आप मुझे डिटेल बताएं तो मैं आपको कुछ गाइड करूं। तो वो ये कहने लगे कि मैंने यूट्यूब पर एक अमल देखा था, अमल तस्खीर का। तो वो अमल तस्खीर का अमल मैंने किया। तो मैंने उनसे फ़ौरन पूछा, क्योंकि मेरे तजुर्बात में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं और मैं समझाता भी इसी वजह से आप लोगों को हूँ, ताकि आप लोग फ़ायदे के बजाय नुकसान की तरफ ना जाएं। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने अमल तस्खीर जो किया था ना, वो मकसद ही उनका जायज़ नहीं था। समझ रहे मेरी बात को आप? यानी जायज़ मकसद के लिए उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने किसी नफसानी ख्वाहिश की वजह से अमल तस्खीर किया। तो क्या हुआ, फ़ायदे के बजाय नुकसान हो गया। ये मेरी नसीहत को याद रखिएगा कि कभी भी कोई रूहानी अमल किसी नाजायज़ मकसद के लिए कभी नहीं करिएगा, वरना वो रज्जत हो जाती है इंसान को, और फिर क्या होता है, सारी ज़िंदगी वो परेशान रहता है। इसलिए हमेशा जायज़ मकसद के लिए करें। मैं आज भी जो है ना एक अमल तस्खीर आपको बता रहा हूँ, इत्र तस्खीर, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसे भी आप जायज़ मकसद के लिए करें और आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना, वो इस अमल को कर सकता है और इस अमल से फ़ायदा उठा सकता है। अब इसके चंद फ़ायदों का मैं तस्करा आपको करता हूँ। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक़ पब्लिक डीलिंग से है, जिनका ताल्लुक़ पब्लिक डीलिंग से है, जो ये चाहते हैं कि लोग उनकी बात को तवज्जो से सुनें, ताकि वो जिस बिज़नेस के लिए या जिस प्रोडक्ट को भी वो सेल करना चाह रहे हैं उसकी सेल में इजाफ़ा हो, लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हों। तो पब्लिक डीलिंग से जिन लोगों का ताल्लुक़ है ना, वो इस इत्र तस्खीर को तैयार कर लें और इसे घर बैठे तैयार कर लें। आपको किसी से भी तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करें, अमल तस्खीर को करें। मैं आज एक अमल बता रहा हूँ, और भी अमल इंशाअल्लाह ताला मैं बता दूँगा, बताता चला आया हूँ आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को भी, आम लोगों को भी। तो ये जो अमल तस्खीर है ना, ये बहुत पुरतासीर अमल है। किसी भी इंसान को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए ये अमल तस्खीर जो है ना, बड़ा बाकमाल अमल है। इसके अलावा अगर आप जैसे ऑफ़िस में काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी जायज़ बात सुनी जाए या आपकी प्रमोशन हो जाए, या आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ऑफिशियली तौर पर उस बात की तरफ तवज्जो दी जाए, तो उस सूरत में भी आप इस अमल तस्खीर को तैयार करें, इसे इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट्स को फिर आप देखिएगा, मगर जायज़ मकसद के लिए। ये अमल तस्खीर आपका वहाँ पर भी काम करेगा जहाँ पर रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हों, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, शौहर और बीवी के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए, नाइतफाक़ी दूर करने के लिए और बेस्ट रिलेशन के लिए ये अमल तस्खीर जो है, ये इत्र तस्खीर का जो अमल है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई शख्स है और वो आपकी बात को सुने, आपकी बात को माने, यानी अपनी बात मनवाने के लिए भी ये अमल तस्खीर जो है ना आपके काम आएगा। अब अगर आप किसी एक फ़र्द से, किसी एक इंसान से अपनी बात को मनाना चाहते हैं ना, तो जब आप अमल तस्खीर पढ़ें तो फिर उसका तसव्वुर भी कायम कर लें, आलम तसव्वुर में भी उसे दम करें, और जो खुशबू आप इस्तेमाल करेंगे उस पर भी आप दम करें और फिर इसको आप लगाएं। तो क्या होगा कि वो आपकी जायज़ बात को सुनेगा। ये अपनी बात मनवाने के लिए ना बड़ा बाकमाल अमल है। अगर आपकी शॉप है, लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बात को तवज्जो से सुने, आपकी सेल में इजाफ़ा हो, आपकी जानिब वो अट्रैक्ट करें, तो भी आप अमल तस्खीर को ये करें और इत्र तस्खीर को आप तैयार करें। और फिर इसके दो तरीके कर लें। जो आप खुशबू तैयार कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी खुशबू अर्के गुलाब में भी मिला लें। वो थोड़ी सी खुशबू अर्के गुलाब में भी मिला लें, और फिर उसका स्प्रे आप अपने दुकान के चारों कोनों पर भी करें। और फिर इस इत्र को जो है ना टाइमिंग में, जो भी आपकी शॉप की टाइमिंग है, उसमें आप 2-4 मरतबा इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि वो किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करें, या बहुत सारे लोग हैं ये चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप किसी से ख़राब हो गए, अब वो ये चाहते हैं कि उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, बेस्ट हो जाएं। तो उस सूरत में भी इस अमल तस्खीर को, इस इतर तस्खीर को आप करें तो आपस की रंजिशें भी ख़त्म होंगी, इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि दो लोगों के दरमियान में कोई तीसरा आता है, क्या कोई तीसरा आता है और फिर वो ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से नफ़रतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से नाइत्तफ़ाक़ी हो जाती है, बेस्ट तरीन रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगते हैं, दो लोगों के दरमियान में एतमाद का रिश्ता टूट जाता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। उस सूरत में भी जो तरीक़ेकार मैं बताऊँ ना आपको, उस तरीक़ेकार पर अमल करें। इस इतर तस्खीर को आप घर बैठे आसानी से ख़ुद तैयार कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी इतर तस्खीर को अगर आप ये चाहते हैं घर में मोहब्बत पैदा हो, सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की सुनें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की जज्बात को समझें, तो क्या करना है आपने, जब आप ये खुशबू तैयार करेंगे ना इतर तस्खीर की, तो इसके दो हिस्से कर लें। एक हिस्सा लगाने के लिए कर लें, जो आपने ख़ुद लगाना है, यूज़ करना है, और एक हिस्सा जो है ना वो अरके गुलाब में आप डाल दें और इसका स्प्रे जो है ना अपने घर में करें, तो आप देखेंगे घर में भी मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ पैदा होना शुरू होगा और जो नेगेटिविटी है घर के अंदर जिसकी वजह से नफ़रतें पैदा हो रही हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एक जो है ना इतर तस्खीर होता है बराए मौक्किलान, एक इतर तस्खीर होता है बराए रूहानी मखलूक। यानी बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी अमाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी मेडिटेशंस करते हैं और वो ये चाहते हैं कि रूहानी मखलूक़ात उनकी जानिब अट्रैक्ट करें, उनकी जानिब रुजू करें। तो उसके लिए भी एक इतर तस्खीर तैयार होता है बराए रूहानी मखलूक़ात और मौक्किलान, उसका तरीका भी मैं बता दूँगा। तो जो लोग उसे इस्तेमाल करेंगे, जो लोग जायज़ मकसद के लिए या अपने अमाल में कामयाबी के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें कामयाब होंगे। मैंने काफ़ी लोगों को बना कर दिया है। अच्छा, आज जो मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ ना, ये आम है, ये तमाम लोगों के लिए। अच्छा, अमले तस्खीर और इतर तस्खीर जो है ना वो ख़ास तरीके से भी तैयार किया जाता है, उसके लिए लेकिन हमें डिटेल्स की ज़रूरत होती है। जैसे इंसान का नाम होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए, वो किस सिटी में रहता है वो पता होना चाहिए, वो किस मकसद के लिए यूज़ करना चाह रहा है ये पता होना चाहिए। तो वो जो मसला होता है ना वो ख़ासुल ख़ास किसी एक फ़र्द के लिए होता है, फिर उसे ख़ासुल ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है, उसके लिए डिटेल्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अभी जो मैं अमल बता रहा हूँ ना, ये अमल हर शख्स आसानी से कर सकता है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने एक खुशबू लेनी है और उसको अपने सामने रखना है। सबसे पहले अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरे फ़लक, 3 मरतबा सूरे नास और 3 मरतबा सूरे अखलास, 3 मरतबा सूरे कौसर पढ़ना है। हाथों पे दम करके ना अपना बदनी हिसार कर लेना है। सबसे पहले आप बदनी हिसार किया करें जब भी कोई अमल किया करें। मेरे साथ जितने भी लोग चल रहे हैं ना वो तमाम के तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपना बदनी हिसार करते हैं, उसके बाद कोई अमल को करते हैं। जब आप अपना बदनी हिसार कर लेंगे ना, उसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने सबसे पहले सूरे यासीन की आयत, सबसे आखिरी आयत जो है सूरे यासीन की सबसे आखिरी आयत जो है ना वो आपने 21 मरतबा पढ़नी है या 11 मरतबा पढ़नी है। सूरे यासीन की आखिरी आयत को सबसे पहले आप 11 मरतबा पढ़ेंगे या 21 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद 3 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद 111 मरतबा, सिर्फ 111 मरतबा या लतीफ़ो या करीमो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उस खुशबू पर आप दम कर लेंगे और ख़ुद पर भी आप दम कर लेंगे। ये अमल कंटिन्यू आपने 7 डेज़ तक करते रहना है। पहले 7 दिन का आप अमल कर लें, आपकी ये इतर तस्खीर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको संभाल के रख दें। अब आपने इसको जब भी यूज़ करना है ना तो कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है, 1 मरतबा सूरे यासीन की आखिरी आयत को पढ़ना है, 19 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है, 1 मरतबा सूरे फातिहा को पढ़ना है और 7 मरतबा या लतीफ़ो या करीमों को पढ़कर आपने उस खुशबू पर दम करके उसको अपने जिस्म पर लगा लेना है, पूरे जिस्म पर। जब भी आप इतर को इस्तेमाल करें आप 1 मरतबा इसे पढ़ें, इससे इतर की तासीर में भी इजाफ़ा होगा, इतर तस्खीर की क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा और आप जिस मकसद के लिए लगा रहे होंगे उस मकसद में आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो अपनी बात मनवाने के लिए
दिल में किसी की मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल तस्खीर जो है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। इसे इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपने जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है। कोई भी इंसान अगर किसी नाजायज़ मकसद के लिए ऐसे अमाल करेगा तो वह रिज्जत का शिकार होकर ख़ुद ही परेशान हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह के अमाल को सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए आप करेंगे तो आपको भरपूर तरीके से कामयाबी मिलेगी।